देखिए नेतरहाट के आप लालच दे रहे हैं बिहार वासियों के। आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर 2015 में लालू नीतीश से गठबंधन करवाए थे। उसमें प्रशांत किशोर क्यों नहीं नेतरहाट जैसा विद्यालय बनवाए और आज खुद से बनाने चले हैं। लालू यादव चरवाहा विद्यालय खुलवाए, नीतीश जी खिचड़ी विद्यालय में प्रमोट कर दिया। चरवाहा विद्यालय लालू जी खुलवाया, नीतीश जी खिचड़ी में प्रमोट कर दिया। हाँ, तो नीतीश जन जी। स्वराज क्या चीज में प्रमोट करेगा ये बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति है अभी गया जिला के वजीरगंज विधानसभा में। हमारे बगल में बैठे हुए जन स्वराज के कदावर नेता राकेश सिंह सिसोदिया जी। इनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के। और 11 अप्रैल को जन स्वराज का बिहार बदलाव रैली है, उसके बारे में बात करेंगे। और वजीरगंज विधानसभा से विधायक दावेदार भी पेश किए हैं। चलिए इन तमाम बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है राकेश जी। आपको भी स्वागत है सुबोध जी। ये बताइए, आप जन स्वराज ज्वाइन किए हैं। जन स्वराज ज्वाइन करने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्यों जन स्वराज को पसंद किए? पता चला है कि आप पहले दूसरे पार्टी में भी रहे हैं। ऐसा है कि मैं कांग्रेस के संगठन चुनाव के थ्रू मैं वजीरगंज विधानसभा का अध्यक्ष रहा, लोकसभा इलेक्टेड अध्यक्ष रहा, प्रदेश इलेक्टेड महासचिव रहा। यहाँ पर कार्य हम लोग अच्छा किए, लेकिन उसका मजदूरी हम लोग को नहीं मिला। और अंततः रिजल्ट यही सामने आया कि जो यहाँ पर वंशवाद की परिपाटी कांग्रेस में है, उस परिपाटी को कांग्रेस कंटिन्यू करती है। वर्करों को तहजीब नहीं दिया गया। और जो आज हम बिहार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए हमको लगा कि प्रशांत किशोर जी का बिहार के मद्देनजर रखते हुए, बिहार की बदहाली को देखते हुए उस सोच में बोला कि इनके साथ दें। इसी चलते मैं जनसुराज ज्वाइन किया। जनसुराज में विधायक के लिए मुझे तो एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। आप भी अप्लाई किए हैं कि आप जनसुराज से यहाँ उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं? जी, ऑलरेडी मैं कांग्रेस में भी था, तो मैं 15 में 10 में मेरा नाम CWC तक गया था। और जनसुराज में व्यक्तिगत रूप से प्रशांत जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि यदि आपका क्षेत्र में चर्चा होगा तो निसंदेह आपको हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। आपकी यदि जनता में पुकार होगी तो आपको हम टिकट देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वजीरगंज विधानसभा के सबसे बदहाली स्थिति क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है? वो आपके मन में सपना बना हुआ है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो इन तमाम कामों को हम करेंगे। वजीरगंज विधानसभा में बदहाली तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का स्वास्थ्य जो व्यवस्था हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है, बहुत विगत करीब करीब 20 साल 25 साल से मैं देख रहा हूँ, 91 से देख रहा हूँ। तो मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं यहाँ है। यहाँ का जब प्रेगनेंसी में ऑपरेशन की बात होती है तो लोग को जाना पड़ता है मगध मेडिकल कॉलेज, जहाँ से 25 किलोमीटर है। गांव से लगभग 30 किलोमीटर पड़ जाएगा। लोग को ब्लड के यहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो जाना पड़ेगा आपको, यहाँ गया मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाना गया, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो ऑपरेशन थिएटर का, ब्लड बैंक का, जिससे यहाँ के जो आवाम जो गरीब लोग हैं उनको गया भाग के दौड़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा, यहाँ एक स्टील प्लांट का 99 में रामविलास जी ने इनॉग्रेशन किया था कि यहाँ स्टील प्लांट लगेगा, जिससे वजीरगंज के लोगों को यहाँ के कुछ बेरोजगार युवकों को जॉब मिलता, यहाँ के अगल बगल गाँव को एक अच्छी व्यवस्था मिलती, जो लोग मतलब ट्रक ट्रैक्टर करके अपना बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते, जिससे यहाँ पर 500 लोग 1000 लोग एस्टैब्लिश्ड होते। तीसरा, एक बिरला ग्रुप का कोल्हा में सीमेंट प्लांट आया था, जिससे 500 लोगों का रोजगार मिलता। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में जो अभी विधायक हैं, सत्तारूढ़ लड़के हैं, दिल्ली में ही उनकी सरकार है, उन लोग की इस बात की चिंता नहीं है। वजीरगंज का जनता, उनको सिर्फ मतलब अपने आप से है, मेरा व्यक्तिगत पर कैपिटा इनकम क्या बढ़े। उनको यह चिंता नहीं है कि यहाँ के लोग, युवक के लोग कहाँ जाएं, क्या करें, उनको सिर्फ कोई लेना देना नहीं। सिर्फ उनको मतलब है कि हमारा कैसे घर परिवार चले, मेरा व्यक्तिगत विकास कैसे हो। आप जन स्वराज ज्वाइन किए हैं, एक सवाल आपसे और रहेगा, जन स्वराज ही क्यों पसंद किए? क्योंकि बिहार में आरजेडी, जदयू, भाजपा, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सब पार्टियों में क्या कुछ खास नहीं आपको दिखा? ऐसा है
कि जो आज की परिस्थिति बिहार में है, उस परिस्थिति के बारे में यदि एक आदमी कोई सोच रहा है तो वह प्रशांत किशोर जी हैं। आज बिहार में बदहाली है। आज बिहार मजदूर पलायन का हब इंडिया में है और इस बदहाली की चिंता के लिए ना बीजेपी आगे पहल की, ना कांग्रेस की, ना आरजेडी की, ना लोजपा की, कोई पार्टियां नहीं आई। सिर्फ कोई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वर्गीकरण हुआ। ये प्रशांत जी पूरे जमात की बात कर रहे हैं और उनका मुद्दा है कि यहाँ को हम पलायन कैसे रोकें, हम ब्लॉक स्तर पे कैसे लोगों को रोजगार दें जो 12,000 15,000 के लिए बम्बे, दिल्ली, गुजरात जा रहे हैं, जिससे यहाँ का जो बिहारी अस्मिता पर ठेस पहुँच रहा है, इस अस्मिता को कैसे हम बचाएं। उस अस्मिता को बचाने के लिए उनके साथ हम खड़ा हुए हैं। वो चीज़ आज किसी भी पार्टियां में नहीं है। कहने के लिए मोदी जी बड़ी बड़ी बातें आके करते हैं। आज बिहार में उनको 14 से लेकर आज 24 तक 3 चुनाव हुआ। बिहार ने उनको मैंडेट दिया। मोदी जी बता दें कि हमने बिहार के लिए एक भी कैबिनेट किया हो कि बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक कर देंगे, एक कर देंगे, आराम कहें कितना बिजली यूनिट लगा देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन उनकी तो कोई ऐसा आज के डेट में पलायन के लिए, कोई रोजगार के लिए कोई मीटिंग नहीं किया। और उन्होंने क्या किया कि जो बिहार बैंकिंग से बेनिफिट होता है 2,500 3,000 करोड़ रुपया साल का, उस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट गुजरात में करवाते हैं। तो माल महाराज के मिर्जा खोले होली, पैसा बिहार का रहेगा और इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा। और यही सोच प्रशांत किशोर जी का है कि इसी पैसा को हम यहीं पर इन्वेस्ट करें जिससे मेरे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। जो आज प्रशांत जी बात कर रहे हैं 4% ऋण की महिलाओं को देने के लिए। आज के जो बैंक का आप इंटरेस्ट रेट 12% है, जीविका का 24% है। बहुत कम ब्याज दर में जो लोन सरकार की गारंटी पर देंगे तो पंचायत लेवल पर एक व्यवस्था बनेगी जिससे आज नौकरी संभव उतना नहीं है। 1.97% ही नौकरी है बिहार में, संविदा से लेकर के परमानेंट तक। मान के चलिए 14 करोड़ लगभग आबादी बिहार की है, उसमें 23 लाख टोटल नौकरी ही है। तो ये जो बेरोजगारी है, बदहाली है, इस बात को मैं मानता हूँ कि लालू जी का जो दुर्दशा ने बिहार किया, थोड़ी सी नीतीश कुमार ने अच्छी व्यवस्था बिजली और सड़क का किया, इसमें कहीं मैं उससे गुरेज नहीं करता। लेकिन आज जो बिहार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोग कहाँ जाएं। एक न लालू यादव चरवाहा विद्यालय खुलवाए, नीतीश जी खिचड़ी विद्यालय में प्रमोट कर दिया। चरवाहा विद्यालय लालू जी खुलवाया, नीतीश जी खिचड़ी में प्रमोट कर दिया। हाँ, नीतीश जन जी। स्वराज क्या चीज में प्रमोट करेगा ये बताइए हमको। जनसुराज एक ऐसी सोच है, जनसुराज की एक ऐसी सोच है कि ब्लॉक लेवल पे नेत्रहाट नवोदय लेवल का स्कूल खुलेगा, जिससे एक आम जो गरीब के बच्चा होंगे, जिनकी कॉपी किताब से लेकर ड्रेस तक, बस की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी और एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेतरहाट के आप लालच दे रहे हैं बिहार वासियों के। आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर 2015 में लालू नीतीश से गठबंधन करवाए थे। उसमें प्रशांत किशोर क्यों नहीं नेतरहाट जैसा विद्यालय बनवाए और आज खुद से बनाने चले हैं। ऐसा है, प्रशांत जी उनके स्ट्रेटजी मेकर थे। प्रशांत जी ने प्रपोजल रखा कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने जन जीवन हरियाली प्रमोट करवाया, उन्होंने जल नल की जो योजना प्रमोट करवाया और उन्होंने प्रपोजल रखा था कि ऐसी स्कूल की व्यवस्था की जाए। नीतीश कुमार जी ने उनकी बात को नहीं माना, उसके चलते उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अब किसी पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा और स्वतः मैं अपनी एक पार्टी खड़ा करूँगा और बिहार बदहाल को एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए मैं खड़ा हूँगा। मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार का मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को चुकाना है और एक बड़ी व्यवस्था देना है जिससे बिहार में एक ऐसी अस्मिता आए, बिहार की मान सम्मान बढ़े, लोग यह कहे कि बिहार आज बिहार नहीं है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहीं लगा तो वह बिहार में लगा। चलिए, तो हमारे साथ राकेश जी थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, इनको बातों पर कितना अमल करते हैं, ये भी कमेंट उसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और
वजीरगंज विधानसभा से विधायक के आंतरिक रूप से दावेदार भी हैं। बाकी जन स्वराज पार्टी से विशेष लगाव इनका है। करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद।